तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन वैसे तो क्लास 10th का है, लेकिन कई स्कूल ने अपनी 9th की वर्कशीट में दे रखा है, तो दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कई स्कूल 9th का अच्छा लेवल लेके चलते हैं, तो उन्होंने 9th में दे दिया है क्वेश्चन, तो कोई नहीं, हम करेंगे इसको। तो सबसे पहले बच्चों 2 की पावर 2x, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं। 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, यानी कि इसको मैं 2 की पावर x का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं बच्चों? 2 की पावर x का स्क्वायर। बोलो, ये बात समझ आई अच्छे से? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्यों? अगर आप वापस भी करोगे तो 2 की पावर 2x आएगा, यहाँ 2 की पावर 1 आएगा, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है, 2 की पावर 2x + 1 ही तो आएगा। तो बिल्कुल सही लिखा है मैंने। और इस चीज को बेटा मैं इधर ले आया, -17 इंटू का डॉट लगा के भी लिख दिया मैंने, +8। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करूंगा मैं थोड़ी देर के लिए 2 की पावर x को, थोड़ी देर के लिए कुछ भी वेरिएबल एक और y, a, b, c, d, जो आपका दिल करे, कोई y भी कहना चाहता है कह सकता है। अब बच्चों 2 की पावर x को मैंने अगर y माना, तो y का स्क्वायर हो गया ये। बोलो, तो ये क्या बना? 2, ये तो ये 2 पड़ा, और एक 2 की पावर x को y माना, तो 2y² -17 इंटू y बन गया, +8 बन गया। ये देखते ही आपको क्वाड्रेटिक याद आएगा। क्वाड्रेटिक में चीजों को फैक्टराइज कैसे करते हैं? फर्स्ट और लास्ट को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 16 आ रहा है, 16y² आ रहा है। इसको ब्रेक करके क्या लिख दिया? -16y माइनस y +8 इज इक्वल टू 0। 2y कॉमन, तो y -8, -1 कॉमन, तो y -8। y -8 पूरे में से कॉमन, अंदर क्या बच गया बच्चों? 2y - 1 इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट अगर 0 है ना, ये 10th में सीखोगे आप। कई स्कूल्स में 9th में सिखा दिया होगा, लेकिन ये आता है 10th में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से एक चैप्टर है बेटा। जब दो ऐसे ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो पहली ब्रैकेट 0 होगी, या फिर दूसरी ब्रैकेट 0 होगी। तो यहाँ पे ऐसे एक लाइन लगानी है, आइदर y -8 इज इक्वल टू 0, सर हमें दोनों 0 कराइए, y की वैल्यू 8, या फिर लिखना तो दोनों ही केसेस लेके चलने हैं ना। 2y -1 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 1, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी तो y आया है, और y को मैंने क्या माना था बच्चों? 2 की पावर x। 2 की पावर x इज इक्वल टू 8। 8 क्या होता है बच्चों? 2 का 3। अगर बेसिस सेम है तो पावर क्या होती है बच्चों? इक्वल। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 3 आ गई। अच्छा, यहाँ पे y क्या है बच्चों? 2 की पावर x, और 1/2 को मैं 2 की पावर -1 भी लिख सकता हूँ। बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती है बच्चों? इक्वल। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आई, 3 एंड -1। ठीक है बेटा, अभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे ना एक चीज मिस कर सकते हैं स्कूल वाले, क्योंकि यहाँ पे एक चीज मिस कर सकते हैं, जो मैं आपको 11th-12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जो हम करवाते हैं 11th-12th वालों। कई बार जब इक्वेशंस ओरिजिनली क्वाड्रेटिक नहीं है, ये ओरिजिनली क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रेटिक तो वो होती है ना जिसकी डिग्री 2 हो, तो ओरिजिनली तो नहीं है। मैंने इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में बना के फिर मैंने आंसर्स निकाले, तो मुझे ना वो आंसर्स चेक भी करने होते हैं। क्या बोला? मुझे वो आंसर्स चेक भी करने होते हैं। कई बार तो दोनों आंसर आपके फिट बैठ सकते हैं, कई बार एक फिट बैठ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कई बार दोनों ही फिट ना बैठे। तो जो आपकी ओरिजिनल है बेटा, वहां पे पुट भी करके देखने होते हैं। एक बार x 3 पुट किया, 3 पुट किया, तो 3 2 जा 6 + 1 7, इधर आया 2 की पावर 7, उधर पुट किया 3। ठीक है, आप स्कूल में यहाँ तक कर दोगे, 9th-10th में इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 11th-12th में बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको वो वाला स्टेप भी करके दिखा रहा हूँ। लेकिन स्कूल लेवल पे 3 और -1 आंसर निकाल के दिखाओगे तो आपको मार्क्स भी दे देंगे, और कुछ कहेंगे भी नहीं आपको। ठीक है, 17 इंटू 2 की पावर 3 - 8, ये 2 की पावर 7
अच्छा 2 की पावर 3 यानी कि 8 मैंने कॉमन लिया, 2 की पावर 3 क्या अंदर क्या बचा 17 माइनस 1 16, ये 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो ये 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 2 की पावर 7 आर है, मतलब 3 हमारा सही आंसर है। जो एलएचएस और आरएचएस क्या दे रहा है बच्चों, इक्वल देता है। अब एक आंसर क्या पुट करके देखना बच्चों, -1 पुट किया, 2 की पावर 2 इंटू -1 क्या हुआ -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 क्या हुआ 2 की पावर -1, यानी कि 1/2 आ गई ये वाली साइड, ठीक है ना। x की वैल्यू मैंने -1 पुट करी, 2 इंटू -1 क्या हुआ -2 प्लस 1, 2 की पावर -1 1/2 आ गई है वाली साइड। अब इधर वाली देखते हैं, इधर वाली मैंने देखा 17 इंटू 2 की पावर -1 -8, तो 17/2 -8, तो 8:1/2 -8, यानी कि हाफ आ रहा है इधर। उधर भी क्या आ रहा था बच्चों, हाफ आ रहा था ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने करके दिखाया था, और इधर भी हाफ आ रहा है, मतलब ये वाला आंसर भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारे दोनों ही आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया अभी अच्छे से।